सो यहाँ पे आप देखोगे कल हमारे पास वेबसाइट परचेज़ के थ्रू 6 हमारे पास रिजल्ट्स आए। सेल्स कैंपेन वाली हम लोग ऐड चला रहे हैं एंड टोटल कॉस्टिंग हमारे को पर लीड की ये पड़ी। टोटल हमारा स्पेंड कितना हुआ, बजट हमने 400 रखा था और स्पेंड हमारा हुआ है 412। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप पैसे डालते हो तो वो थोड़े से कम ज़्यादा होते रहते हैं। और उससे पहले हमारे पास 5 लीड आए थे, 99 रुपये पर लीड की कॉस्टिंग थी और ये हमारी टोटल कॉस्टिंग इतनी स्पेंड हुई थी 496। ठीक है, सो ये आप लोगों ने देखा कन्वर्जन का डेटा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने क्लोथिंग बिजनेस के लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कि किस तरीके से आपको ऐड चलाया जाता है। एंड आपको मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आपके पास सेल्स कम आ रही है या कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए। एंड अगर आप लोग फेसबुक वगैरह पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। और एक और पॉइंट कि अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो कि किस तरीके से हम लोग ऐड चला सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। सो ऐड चलाने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और आप लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऐड चला पाते हो। तो फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए आपको फेसबुक बिजनेस पेज बनाना पड़ता है एंड इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ता है। सो अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपके पास फेसबुक अकाउंट है और आप उसका यूज़ करके ऐड चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा। अब आपको ये फेसबुक पेज बनाना कैसा है, तो ऊपर आई बटन में एक लिंक है जिसे आप देख सकते हो, छोटी सी वीडियो है, उसके थ्रू आप समझ पाओगे। एंड मैं ये समझता हूँ कि आपके पास शायद ऑलरेडी पेज होगा। सो इस वजह से मैं इस टॉपिक को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एड्स बनाई जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेज की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ प्रमोट करना चाहते हो। मतलब कुछ क्राउजर्स होती है, जैसे क्राउजर्स में 3 4 5 इमेजेस इकट्ठी प्रमोट की जाती है, इमेज सिंगल इमेज भी प्रमोट की जाती है, या फिर वीडियो अगर आप शॉर्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि लोग मार्केट में कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि लोग किस तरीके से फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर अपने बिजनेस के लिए एड्स रन कर रहे हैं। सो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एड्स। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर। जब आप लोग अपने फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर आ जाओगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मेन्यू का ऑप्शन है इसके अंदर भी आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपको इसके ऊपर क्लिक करके देन अपने ऐड अकाउंट के अंदर आ जाना है। जब आप अपने ऐड अकाउंट के अंदर आ जाओगे, देन यहाँ पे आपको एक क्रिएट का बटन दिख रहा है। ये सारे टूल्स वगैरह भी आपको स्टार्टिंग में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। धीरे धीरे जब आप काफ़ी दिन हो जाएगा आपको ऐड चलाते चलाते, देन उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको पता चलती जाएगी। जब आप कभी गलती से क्लिक करोगे या जानबूझ के क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिक आती जाएगी। तो आपको चलाना है फेसबुक से सेल्स वाली ऐड जिससे कि आपके पास सेल्स आए। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जो है कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है। कन्वर्जन कैसे सेटअप करते हैं, अगर इस वीडियो के अंदर 10 से 12 कमेंट्स आ जाते हैं अलग अलग पर्सन के कि आपको कन्वर्जन सेटअप सीखना है, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि आपने सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन को स्किप करना है, सेकेंड पे क्लिक करके नेक्स्ट पे कंटिन्यू करना है। इसको करने के बाद यहाँ पे आपके सामने 3 लेवल आते हैं। तीनों लेवल को आपको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप किसी भी लेवल को स्किप कर देते हैं तो आपकी एड्स नहीं बनेगी और वो फिर चलेगी भी नहीं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस मिलते हैं बजट सेट करने के, एक फर्स्ट लेवल पे, एक सेकंड लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे अगर आपको बजट सेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका बजट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मैं जो करता हूँ अपने लिए वो मैं जो है सेकंड लेवल पे बजट सेट करता हूँ, एड सेट लेवल पे यहाँ पे बजट सेट करता हूँ। सो एज योर विश, वट एवर यू वांट यू कैन डू दैट। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब हम आ गए हैं सेकंड लेवल पे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलता है वेबसाइट का, तो आपने वेबसाइट ही रखना है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी पिक्सल या कन्वर्जन सेटअप कर रखा होगा, तो मैं ये एंज्यूम कर रखा हूँ कि आप लोगों ने कर रखा है। अगर आप लोगों ने कर रखा है तो फिर आपको इस तरीके से जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं वही आपने सेलेक्ट करना है। कन्वर्जन इवेंट में आपने परचेज को सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद फेसबुक क्या करेगा कि जब आप एड्स बना जा रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन के अंदर परचेज लाना, तो वो आपके एड्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस आए। देन उसके बाद आपको बजट सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको बजट रखना है, जितना भी आपको यूज़ करना है। एंड अगर आपको बेटर ऐड चलाना है तो आपको एटलीस्ट बजट इस हिसाब से करना है कि आपके 10-15 दिन तक रोज़ ऐड चलती रहे, कभी भी कोई दिक्कत ना है। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपका एड्स कैसे चल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी लोकेशन आपने रखनी है वो रख सकते हैं। एंड स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाएंगे। देन यहाँ पे आपको
यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस करना है। इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपको लोकेशंस क्या रखनी है, एज क्या रखनी है, जेंडर क्या रखना है, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी अगर आपको टारगेट करना है तो वो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं कोई मेन शूज़ बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे शूज़ डालूंगा और यहाँ से मैं मेन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और अगर मेरे को वुमेन के लिए अलग टारगेट करना है तो मैं यहाँ से अलग बना लूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं एक ही में बनाऊँगा तो वो फिर ऐड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, मतलब मैन को भी वही दिखेगा, वुमेन को भी। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जो है यहीं पे इसी में दूसरा यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट बना लेना ऐड को, और उसके अंदर जाके आप जो है अपनी ऑडियंस और जो एज वगैरह है वो सब चेंज कर लेना। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पे फाइनल हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है प्लेसमेंट का, इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनुअल पे जाएंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको एड्स कहाँ पे चलानी है। अगर आपको फेसबुक पे चलाना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको सारे पे चलाना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं तो बाकी सबको बंद करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि जो भी आपने रखना है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको यही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम पेज और अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं आता है तो आपको अपने फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र आपका ऐड इंस्टाग्राम पे देखता है तो उसको इंस्टाग्राम अकाउंट या प्रोफाइल की आईडी दिखेगी, अगर कोई फेसबुक पे देखता है तो उसको फेसबुक पेज की आईडी दिखेगी। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके सामने मिलता है फॉर्मेट की, किस फॉर्मेट में आप ऐड चलाना चाहते हैं, क्राउजल, इमेज और वीडियो। तो जो भी आपको रखना है वो करके देन यहाँ से आप मीडिया सेलेक्ट करके कुछ डिटेल्स वहाँ पे आप इसकी डाल दीजिए प्रोडक्ट की। एंड यहाँ पे आप बटन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या बटन आपने रखना है, शॉप नाउ, बाय नाउ, बक नाउ, कुछ भी रखना है जो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है लिंक का, तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलर उस पेज का लिंक डालना है जो पेज के ऊपर आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए थे मैन और वुमेन का, तो यहाँ पे आपने क्या प्रोडक्ट के लिए ऐड चला रहे हो उसका सब चीज़ों को सही से देखना, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाती है और सेल्स नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें करके अपने एड्स को पब्लिश कर देना। सो ये सिंपल सा वे था जिसके थ्रू आप लोग ऐड चला पाओगे और सिंपल तरीके से टारगेटिंग कर पाओगे। यहाँ पे एक हमें चीज़ें ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास जो है टारगेटिंग के अंदर हमें ध्यान देना है कि हम क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या लोकेशन रख रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, और इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब अपनी जो ऐड चला रहे हो उसको कैसे स्केल कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए। तो उसके लिए आप लोग जो है मल्टीपल एड्स ट्राई कर सकते हो, मतलब एक एड्स के ऊपर भरोसा ना रखें कि आप एक ऐड चलाएंगे और आपको सारा कुछ अच्छा मिल जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग ऐड चला लेंगे और आपके पास सेल्स ही सेल्स आने लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट में आप जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐड चलाना जानते हैं और ऐड चला रहे हैं, बट सेल्स सबके पास नहीं आ रही है। तो सेल्स उसी के पास आती है जिसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, जिसकी यूएसपीज़ काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ऐड चलाना आसान है बट लेकिन ये जो प्रोडक्ट और ये यूएसपी है ये से बनाना और करना मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें आपने के पहले ध्यान रख लेना है, फिर देन उसके बाद ही ऐड चलाना, वरना आपके पैसे बर्बाद जाएंगे। तो पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये समझ ली। दूसरा जो है आपको मल्टीपल ऐड के टाइप्स को जो है चलाना है, मतलब कि अगर आप लोग कोई वीडियो चला रहे हो तो आप इमेज, सिंगल इमेज चलाओ, क्राउजल चलाओ, ये सब चीज़ों को आप ट्राई करो, देखो कि किससे आपके पास अच्छा सेल्स आ रहा है। देन उसके बाद आप उसको कुछ दिनों बाद वही ऐड रन करो, बाकी सबको पॉज कर दो, ठीक है। थर्ड है आपका टारगेटिंग के ऊपर ध्यान देना है, आपने लोकेशन, सिटी वगैरह टारगेट कर लेना। ऐसा नहीं कि आपकी एड्स किसी गांव वगैरह में दिख रही हो और वहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वहाँ से फिर ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है, डिलीवरी चार्जेस सुन के लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। सो वो सब चीज़ें भी आपने ध्यान रखना है, पर्टिकुलर जो भी लोकेशन, जो भी इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो वो सही से ध्यान से देख के करना। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन सेटअप। कन्वर्जन सेटअप नहीं करोगे तो आप जो है ट्रैफिक वाली एड्स बनाओगे, और ट्रैफिक वाली एड्स जब आप बनाओगे तो वहाँ से आपके सेल्स बहुत कम आते हैं, ज़्यादा लोग आपकी एड्स पे क्लिक करते हैं बट सेल्स नहीं आती। तो सेल्स लाने के लिए आपको कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा। देन फेसबुक फिर आपके एड्स को उसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स है। सो फ्रेंड्स, अब हम आज की इस वीडियो का यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो है 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि फेसबुक पे एड्स कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से एड्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और किस तरीके से आप जो है अपने एड्स को स्केल कर सकते हो ताकि कम कॉस्ट में ज़्यादा सेल्स आए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।